अब उस कवि को हम बुलाते हैं जिस कवि को आपने टेलीविजन पे देखा, जिस कवि को आपने विशेष डिमांड पर बुलाया, जिसका नाम अपने आप में शिखर पर है, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। मैं चाहूंगा अगले 1 घंटे तक आप उन्हें सुने, जी भर के सुने। एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत करें शंभू शिखर। 1 घंटे तक बताओ, 1 घंटे तक है? मेरे पास एक ही है। हेलो। हाँ ठीक है, तो समझ ना आई। हेलो। चलिए एक बार तालियां बजाइए, शुरू होते हैं। ये बीच वाले तुम लोग खाली बैठने के लिए आए हो क्या? हालांकि बीच वालों को ज्यादा ताली बजानी चाहिए। आहा। लेकिन ये बजा नहीं रहे हैं। बहुत अच्छा। आदरणीय सेनापति जी की स्मृतियों को प्रणाम करता हूं। अनूप शहर का ये कार्यक्रम पूरे हिंदुस्तान में, मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में अनूप शहर का यह कार्यक्रम चर्चा का विषय रहता है। बिल्कुल। और इसलिए चर्चा का विषय रहता है कि अपने कवि को, अपनी मिट्टी के लाल को याद करते हुए हर वर्ष अनवरत इस कवि सम्मेलन को आप लोग चलाते हैं। एक बार आयोजन समिति के सभी लोगों के लिए जोरदार तालियां बजाइए। बड़ा काम होता है दोस्तों। अनूप शहर को आज कवियों की मंडली में सभी लोग जानते हैं। आदरणीय पवन जी कहाँ हैं? यही रहे। हाँ भाई साहब, प्रणाम करता हूं आपको। 4 साल से मेरे प्राण पी रहे थे, इस बार मैं आ गया। अमन कहाँ गए? अमन भाई बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सज्जन और सरल व्यक्ति हैं अमन जी। हंस क्यों रहे हो? सच में है। अमन भाई ये मान ही नहीं रहे हैं। मानोगे? हाँ, बस ऐसे बीच बीच में चिल्लाते रहना तुम। चलिए, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। मूल रूप से कहां जा रहे हो? मुझे नहीं छेड़ोगे? थोड़ा जीवंत होके बैठो यार। ऐसा ये भाजपा के स्टार प्रचारक गौ माता है, ये भाजपा की स्टार प्रचारक है। हैं? हाँ, ये एक्चुअली झोट्टा देख करके आ गई। 4 लाइन सुनना, आनंद लेना इन 4 लाइनों का। आप सभी को प्रणाम करता हूं। बेटा तू किसे ढूंढ रहा है? आजा। इसके मम्मी पापा इसको यहां भेज के स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। चल जा, अपने घर जा, मम्मी पापा के पास, नहीं तो संपत्ति के बंटवारे हो जाएंगे, तेरा एक हिस्सा और चला जाएगा। जी भाई साहब। भाई साहब क्या बदतमीज हो गए, क्या बताओ आप। हाँ, ये बीच में पानी लेके आ रहे हैं। आप लोग रात को 11 बजे ही बोतल लेके निकल लेते हो क्या? बैठो, बस देखो मजा आ जाएगा। आप लोग को बहुत अच्छे लोग हैं। तो एक तो आप सभी को मैं प्रणाम कर रहा था, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। आदरणीय विधायक जी को विशेष प्रणाम करता हूं, जो इस टाइम पर भी फोन में लगे हुए हैं। विधायक जी, इतनी रात को फोन या तो उधार वालों का आता है या जुगाड़ वालों का। विधायक को उधार की तो जरूरत पड़ती नहीं होगी। एसपी साहब बता रहे जुगाड़ से आया। सर प्रणाम करता हूं आपको। अभी उत्तर प्रदेश कभी भी मैं आता हूं तो आते ही सबसे पहला काम करता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस को प्रणाम करता हूं। इसलिए करता हूं सर कि पिछले 3-4 सालों में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जो ख्याति पाई है वह पूरे हिंदुस्तान की किसी भी पुलिस को नहीं है। उत्तर प्रदेश की पुलिस नई नई स्कॉर्पियो खरीदती है और अपराधी के घर जाती है, कहती है आओ हम तुम्हें सम्मान सहित थाने तक ले जाना चाहते हैं। अपराधी का पूरा घर हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, हम इन्हें पैदल लेकर के आ रहे हैं, लेकिन ये आपकी स्कॉर्पियो में नहीं जाएंगे। ये जो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ख्याति पाई है,
यह ख्याति किसी के पास नहीं है। लेकिन आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में सबसे सुरक्षित प्रदेश अगर किसी को कहा जाता है तो वह उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। एक बार पुलिस के सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए। कई लोगों ने नहीं बजाई, मैं जानता हूं पुलिस ने कभी न कभी उसे बजाया होगा, इसलिए इन्होंने ताली नहीं बजाई। मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूं। देखिए, मैं मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूं। सर, वहां शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। अब दिल्ली वाले खुद ही एक एक करके बंद हो रहे हैं। यहां भी बंद करवाना चाहते हो क्या? कह रहे उत्तर प्रदेश में आ जाओ। और कितना हूं, सुबह से किसी ने पूछी भी नहीं। कह रहे उत्तर प्रदेश में आ जाओ। 4 लाइन आपको सुनाऊंगा और एक चीज मैं आपको कहूं, कवि सम्मेलन शुरू हो चुका है, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। लेकिन कवि सम्मेलन की जो ऊर्जा होती है, जिस ऊर्जा में हमारे आदरणीय विनीत चौहान जी पढ़ने के लिए जाने जाते हैं, जिस ऊर्जा में आप खुशबू जी को सुनेंगे, उस ऊर्जा की कमी कहीं ना कहीं पूरा मंच ये महसूस कर रहा है कि उस ऊर्जा की कमी है। मुझे नहीं पता कि क्या कारण है कि आप लोगों के हाथ पूरी तरह से नहीं खुल रहे हैं। लेकिन कवि सम्मेलन अनूप शहर वालों, एक बार मैं चाहता हूं कि आप सब खुल करके आगे से पीछे तक एक बार जोरदार तालियां बजाइए ताकि इस कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाया जा सके। हाँ, ये भी तुरंत ही खड़ा हो गया रिकॉर्ड करने के लिए, बोले कभी तो ये हंसेंगे। लेकिन 4 लाइन आपको मैं ऐसी सुनाऊंगा। आज सर अनूप शहर जैसे मैं घुसा, एक तो बुलंदशहर में पता नहीं क्या हो रहा था, 3-4 जगह जाम लगा हुआ था। तो जैसे मैं वहां पे जाम पार करके आया तो अनूप शहर जहां से शुरू होता है वहां भी जाम। मैंने कहा कि यार पता करना चाहिए कि आज इतना जाम क्यों है। तो मैं गाड़ी से उतरा सर, मैंने देखा 2 आदमी आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। आधे घंटे से जाम लगा दिया, मुझसे रहा नहीं गया। मैं गाड़ी से उतरा, मैंने समझाया, तब मारपीट हुई मेरे साथ। वो मुझे पकड़कर धुनने लगे। मैंने फिर समझाया तो पहले बुरी तरह धुन रहे थे, फिर अच्छी तरह धुना। चाय वाले को प्रणाम करता हूं, बाबूजी आप 24 में आ जाना। अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाओ यार, अभी थोड़ी देर के लिए। हाँ आ जाओ चाय वाले भैया। मैं चाय वाले को कुछ नहीं कहता साहब, जिसने भी चाय वाले को कुछ भी कहा वो मणिशंकर बन गया, तो मैं इसलिए कुछ नहीं कहता। भैया तुम ऐसी एक बात बताओ, मैं ऐसी पूछना चाह रहा हूं, ऐसी कौन सी ब्रांड की लगा के आए हो जो कि बीच बीच में ऐसे हुंकारे भरती रहती है, मुझे भी बता दो। हैं? अच्छा नंबर 1 ये क्या है भाई? यूपी की है? क्या है ये? ब्रांड है? मुझे क्या पता, पूछी किसी ने? ब्रांड है। 4 लाइन सुनाता हूं। आप मुझे ये कह रहे थे, वो संचालक जी कहाँ गए यार, इतनी देर थोड़ी लगती है, कहाँ गए? ये संचालक कह रहे थे कि ये कवित्री के साथ में बैठा है। देखो एक बात सुनो, अभी अभी नवरात्रे गए हैं, आप सबको पता है भैरव जो है वो माता के साथ में ही मिलता है, इसलिए मैं कवित्री के बगल में बैठा हुआ था। लेकिन अनामिका जी ने इतनी बढ़िया कविता आपको देशभक्ति पर सुनाई। एक बार हमारी बिटिया के लिए जोरदार तालियां अनूप शहर बजाए। इतनी बढ़िया कविता सुनाई। और पहले नंबर पर वो कवित्री एक और आई थी, इन्होंने तो इतना बढ़िया आपको प्रेम श्रृंगार, यहाँ पे जीजा साली संवाद चल रहा था, आप लोग भी सुन रहे थे, हम लोग भी सुन रहे थे। हाँ हाँ, तो 4 लाइन आप लोग सुनिए बस, एक बार में मजा आ जाएगा। उत्तर प्रदेश में बाबा का सर, बाबा कमाल है। मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, दोस्तों अगर आप लोगों तक बात पहुंच जाए तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहिए। एक तो बहुत सारे लोग मोबाइल से मेरा वीडियो बनाने लग गए हैं। देखो भैया मेरा तो डिजिटल कैमरे से भी नेगेटिव आता है, वाह, इसलिए वीडियो बना के कोई फायदा नहीं है। इधर एक आदमी बना रहे, भैया मेरी वीडियो बना के क्या करोगे? घर लाकर जाओगे हैं, भाभी जी को दिखाओगे, वो जूम कर करके मुझे देखेगी, तुम्हें अच्छा लगेगा? वैसे भी मैंने खाली बाल बड़े किए हैं, बताओ मेरी वीडियो बना रहा है। पिछले दिनों मैंने मोदी जी से पूछा, दोस्तों बात आप लोगों तक पहुंच जाए तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहिए। मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? बस बात आप लोगों तक पहुंच जाएगी तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहिए। मैंने पूछा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत
पाक साफ है। पाक साफ है। वाह 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 वाह। थोड़ी सी कमजोर तालियां रह गई आप लोगों की, ऐसे तो मजा आएगा नहीं। लेकिन अगली बात आप लोग को बताता हूं। विधायक जी, पिछले दिनों वो चीते आए थे ना भारत, तो मैंने चीते से भी पूछा, भाई जो आदमी मोदी से डायरेक्ट पूछ सकता हो उसके लिए चीते कितनी बड़ी बात है। तो मैंने चीते से भी पूछा, मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें यहां आते हुए डर नहीं लगा? बोला नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। वाह 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 वाह। तालियां दोस्तों आपकी फिर कमजोर है। मैं सच बता रहा हूं, इस कमजोरी का इलाज कराओ शुक्रवार को। मैं बता रहा हूं, पिछले दिनों एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आया है देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। वाह क्या बात है। उत्तर प्रदेश का बीच चुनाव के बीच में कांग्रेसियों ने प्रियंका गांधी को लॉन्च किया और कहा प्रियंका हमारा तुरुफ का इक्का है। मैंने कहा तो अब तक क्यों जोकर से खेल रहे थे। वाह 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 वाह। मामला बिल्कुल अद्भुत है। आप लोग बहुत आनंद ले रहे हैं। आपको सच बता रहा हूं, मैंने एक बार अपनी सग्गी पत्नी से पूछा। सग्गी से? और क्या अलग है, वो तुम्हारी वाली है। और क्या सौतेली। मैंने सगी से ही पूछ सकते भाई साहब। मैंने विधायक जी, सच बता रहा हूं, देखो विधायक जी क्या हंस रहे हैं सर, प्रणाम करता हूं। मैंने विधायक जी से कहा, दोस्तों सच बता रहा हूं कि विधायक जी आप पूरा कवि सम्मेलन सुन करके जाना। तो वो पहले बोले कि यार जो कवि लोग हैं हम पे बहुत बाण कसते हैं, बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन मैं पूरा सुन करके जाऊंगा। कोई नेता अगर कवियों को सामने से बैठ करके सुन ले तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये उसकी ईमानदारी का एक पैमाना भी होता है, क्योंकि कवि कुछ ना कुछ ऐसी बात कह देता है। और सर कवि सम्मेलन, सच बता रहा हूं, किसी भी विधायक जी, किसी भी नेता की ईमानदारी को अगर टेस्ट करना हो तो उसे कवि सम्मेलन में बुलाओ। जो नेता 20% कवि सम्मेलन सुनकर चला जाए वो 20% ईमानदार, जो 40% सुने वो 40% ईमानदार। आज विधायक जी आपके पास मौका है 100% ईमानदारी साबित करने का। तो आप लोग, सच बता रहा हूं, मैंने एक बार अपनी सग्गी पत्नी से पूछा, मैंने कहा क्या मैं तुम्हारे सपनों में आता हूं? बोली नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोती हूं। वाह। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। बहुत सारी महिलाओं को मैं देख रहा हूं आजकल। मैंने कमल जी नोटिस लिया है, बहुत सारी महिलाएं मुझे लगातार पिछले 6 महीने से मैं नोटिस कर रहा हूं, घूर घूर कर देखती रहती है। इसमें ऐसा नहीं मेरे अंदर कोई खासियत है, वो मुझे देखकर लगातार सोचती रहती है चलो अपना वाला तो ढंग का है। वाह। इस पे वो ज्यादा खुश हो रहे जो अपने आप को ढंग का समझ रहे हैं। मैं सच बता रहा हूं आपको, आप लोग महिलाओं को मैं विशेष प्रणाम करता हूं सर। विशेष प्रणाम इसलिए करता हूं कि महिलाएं हमारा कितना सम्मान करती है। एक दिन मैंने अपनी चाची को देखा, बिंदी लगा रखी थी। मैंने कहा चाची ये क्या है? बोले ये तुम्हारे चाचा हैं। मैंने कहा इतना सर पे बिठा रखा है? चाचा कैसे? बोले सुहाग की निशानी। दूसरे कमरे में गया तो भाभी ने बिंदी लगा रखी थी। मैंने कहा भाभी ये क्या? बोले तुम्हारे भैया हैं। मैं घबरा गया। अगली बात बुद्धिजीवियों के लायक बात है, आप लोगों तक पहुंचेगी, मजा आएगा। सर मैं घर से बाहर निकला, एक मॉडर्नेबल फैशनेबल महिला मिली, उसने एक के ऊपर एक बिंदी लगा रखी थी। मैंने कहा बहन जी डबल सुहाग कैसे अफोर्ड करती हो? लेकिन साहब मामला अद्भुत है। ये महिलाएं सचमुच हमारा सम्मान करती है, लेकिन जब उसी बिंदी को अगले दिन मैं वाश बेसन में चिपका हुआ पाता हूं और कभी कभी तो कमोड में भी चिपका हुआ देखता हूं, तब समझ में आता है ये महिलाएं हमारा कितना सम्मान करती हैं। इनके सम्मान की सच बता रहा हूं, कई महिलाएं तो इतनी बड़ी बिंदी लगाएगी जैसे 10 रुपए का सिक्का टेप दिया हो। मैंने एक दिन देखा, एक आंटी जी मिली, इतनी बड़ी बिंदी लगा रखी। मैंने कहा अरे आंटी इतनी बड़ी बिंदी? हाँ बेटा तुम्हारे चाचा बड़े तंदुरुस्त हैं,
हष्ट पुष्ट हैं, पहलवान हैं, इतनी बड़ी बिंदी लगा रखी है। 15 दिन बाद मिली तो मैंने देखा बिंदी थोड़ी छोटी हो गई थी। मैंने कहा क्या हुआ आंटी? बोले क्या बताऊं, तुम्हारे चाचा थोड़े बीमार चल रहे हैं। उसके बाद मैंने देखा बिंदी और छोटी हो गई। मैंने कहा अब क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, वो तो हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। उसके बाद मैंने देखा ऐसे बिंदी नहीं बिंदु, छोटा सा। मैंने कहा कि ये क्या है? बोले कुछ नहीं, आईसीयू में आ गए। 1 महीने बाद मिली तो मैंने दोबारा देखा कि बड़ी सी बिंदी थी। मैंने कहा चलो अच्छा हुआ, चाचा जी ठीक हो गए। बोले नहीं नहीं, मैंने तो दूसरी शादी कर ली, वो तो कब का निपट लिया। तो महिलाएं कितना सम्मान करती। भाई साहब 1 घंटा करना है भाई साहब। मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग जितना बढ़िया तरीके से सुन रहे हो, जितना मस्ती से, एक चीज आप लोगों ने सुना होगा, एक हार्ट हॉस्पिटल के बाहर एक शेर लिखा हुआ था। अमन भैया क्या कह रहे हैं उनके कान में, अभी मुंह से बोलेंगे। वो करने वाला सुनना चाहते हैं। अरे वो तो बहुत देर में आएगा, अभी सुना दूंगा तो खत्म हो जाएगा। अरे बहुत देर में आएगा, चिंता मत करो। 1 घंटा सुनाना भी है ना। हाँ, तो वो आएगा बिल्कुल 55 मिनट पे। क्या बात है। हाँ देखो, कवि सम्मेलन बिल्कुल जीवंत होकर के सुनो। मैं धोती कुर्ता पहन के आया हूँ, बिहार का रहने वाला हूं। ऐसा नहीं, मेरे से विनीत जी कह रहे थे यार शंभू एक बात बताओ, ये ज्यादातर बिहारी आईएएस आईपीएस यूपीएससी क्यों पार करते हैं? मैंने कहा विनीत जी, जितना आप लोगों में दिमाग होता है ना, उतना हमारा खराब रहता है। तो हमारा दुनिया में सर सबसे ज्यादा ईमानदार नेता हमारे बिहार के आदरणीय लालू प्रसाद यादव। जिस जेल का उद्घाटन किया खुद उसमें बंद रहे। यह होती है उद्घाटन की जिम्मेदारी। मैंने उसी दिन कहा था यार इनसे किसी दिन शमशान घाट का करवा लो। वाह, सही आदमी से सही काम लेना आना चाहिए। तो 4 लाइन सुनना, मजे लेना। मैंने एक हार्ट हॉस्पिटल के बाहर एक शेर पढ़ा था। क्या हुआ बाबूजी? इसको क्या हुआ? हे आर्य पुत्र, ये किसी भी कार्यक्रम को 2 ही चीज से खतरा होता है। एक, अबे कैसे इशारे कर रहा है ये? 2 ही चीज से खतरा होता है, एक बाहर के अल्कोहल, बाहर के कोलाहल, और एक भीतर के अल्कोहल से। तो इस भैया के भीतर के अल्कोहल को शांत किया जाए। क्या हुआ? इसका उदाहरण नहीं दिया क्या तुमने? क्या हुआ बेटा? उत्तर प्रदेश की पुलिस है इधर कोने में, निकल लो। हाँ जाओ, इनको थोड़ा सा भाई साहब को ठिकाने लगा के आओ। जाओ जाओ। हाँ हाँ हाँ, प्रणाम भाई। यो ये लप्पू सा सचिन। वाह, यहां पर भी सीमा ढूंढने आया है। जा भाई केकड़ी पहलवान, या तो बैठ जा अब तो। हाँ 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 भाई, कुछ तो बात है इसमें, कोई से कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा रहा। देख लो तुम। हाँ, एक एक को देखता हुआ जा रहा है। देसी है, बढ़िया है यार, फिर तो देसी पिया करो। यार जब देसी पी के पुलिस के सामने, विधायक के सामने आदमी इतना चौड़ा हो सकता है। हाँ देखो, देसी बढ़िया है। खैर, 4 लाइन सुनना, आनंद लेना। मैंने एक हार्ट हॉस्पिटल के बाहर एक शेर पढ़ा था। शेर लिखा हुआ था हॉस्पिटल के बाहर कि खोल लेते दिल अगर हंस बोलकर यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। हाय हाय, जिंदाबाद।